सोनकच्छ की कंजर ट्रक कटिंग गैंग को हरदा पुलिस ने किया गिरफ्तार। हरदा में पेट्रोल पंप को लूटने की 6 आरोपी बना रहे थे योजना। 3 देसी कट्टों के साथ जिंदा कारतूस सहित 3 आरोपी गिरफ्तार। हरदा पुलिस ने इंदौर बैतूल नेशनल हाईवे पर ट्रक लूट और कटिंग की वारदातों में शामिल सोनकच्छ के 3 बदमाशों को सोमवार रात को पकड़ा है। ये आरोपी शहर के इंडस्ट्रियल एरिया स्थित एक खंडहर में डकैती की योजना बना रहे थे। मौके से 3 बदमाश भागने में सफल रहे। एसपी अभिनव चौकसी ने बताया कि 1 जून की रात मुखबिर से सूचना मिली थी कि छिपाने रोड के पास स्थित एक खंडहर भवन में 6 बदमाश हथियारों के साथ मौजूद हैं और एक पेट्रोल पंप पर डकैती की योजना बना रहे हैं। पुलिस टीमों ने घेराबंदी कर 3 आरोपियों को मौके से गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों से महिंद्रा की XUV गाड़ी, 3 देसी कट्टे, कारतूस, मिर्च पाउडर, मास्क, रस्सी, हथौड़ी, लोहे की रॉड और 3 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। 3 आरोपी भाग निकले, जिनकी तलाश जारी है। पुलिस ने भवानी चौहान उम्र 50 वर्ष, अभिलाष सिसोदिया उम्र 30 वर्ष और गौरव सिसोदिया उम्र 21 वर्ष को गिरफ्तार किया है। इनमें से अभिलाष और गौरव पर सोनकच्छ थाने में पहले से ही 5-5 केस दर्ज हैं। फरार हुए आरोपियों की पहचान गोलू कंजर, नितेश कंजर, दोनों निवासी शाजापुर और नरेंद्र गुडेन के रूप में हुई है। इनमें गोलू में 9 और नितेश पर 12 आपराधिक केस दर्ज हैं। पुलिस पूछताछ में बदमाशों ने बताया कि गिरोह का सरगना भवानी चौहान है, जिसके इशारे पर लोग सोनकच्छ से कन्नौज तक ट्रकों की रैकी करते थे। पीछे बैठे बदमाश ट्रक पर चढ़कर तिरपाल काटते और सामान फेंकते थे, जिसे पीछे से चल रहे लोडिंग वाहन में भर लिया जाता था। आरोपियों ने खुलासा किया है कि वारदात के दौरान मिर्च पाउडर और मास्क साथ रखते थे, ताकि जरूरत पड़ने पर पुलिस या आमजन से बचा जा सके। इन बदमाशों ने सिटी कोतवाली और हंडिया थाना क्षेत्र में भी वारदातों को अंजाम दिया है। यह 1 और 2 की दरमियानी रात में इंडस्ट्रियल एरिया में पुरानी फैक्ट्री के जो खंडर हैं, वहां पर एक मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि करीब 6 लोग कुछ संदिग्ध कार्रवाई करते हुए दिख रहे हैं। इस पर जब टीमें रवाना की गई, वहां पर युक्त बल के साथ पहुंचे तो वहां से 3 लोग फरार हो चुके थे, लेकिन पुलिस सफल रही 3 लोगों को गिरफ्तार करने में। जब इन तीनों से कड़ी पूछताछ की गई तो इन्होंने कबूल किया कि ये HP पेट्रोल पंप छिपानेर रोड में होटल हवेली के बाजू में डकैती डालने का प्रयास कर रहे थे, डकैती डालने की तैयारी कर रहे थे। इनके पास में से 3 देसी पिस्टल, एक XUV 500 गाड़ी, 3 जिंदा राउंड और कई मोबाइल और अन्य डकैती की तैयारी में इस्तेमाल करने वाले सामग्री प्राप्त हुई है, जैसे कि मास्क, हल्दी पाउडर, लाठी डंडे। इस प्रकार से इनकी जो पूरी प्लानिंग है उसको फेल किया गया, इन्हें गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद जब इनसे पूछताछ की गई, इन्होंने बताया कि ये सोनकच्छ ग्राम ओट के कंजर हैं। इनका मुख्य प्रोफेशन जो है वो ट्रक कटिंग का है और इंदौर से लेके नागपुर तक का जो पूरा हाईवे है NH 47 है, पे इन्होंने लगातार कई वर्षों से कई सारे ट्रक कटिंग के अपराध किए हैं। हमारे जिले में भी 2 ट्रक कटिंग के प्रकरण, एक हंडिया थाने में और एक कोतवाली थाने में दर्ज है, इन्होंने उस प्रकरण को कबूल भी किया है और अभी हम इन्हें पुलिस रिमांड में लेंगे और इनसे और आगे की पूछताछ करेंगे कि इन्होंने और कहां वारदातें की हैं, कहाँ ये सामान बेचते हैं, क्या आगे क्या प्रोसेस रहता है, इस पूरी को अभी देखा जाएगा। ये जब डकैती का अटेम्प्ट करते हैं, उसका इस्तेमाल करके आंखों में झोंक कर, जब कैश काउंटर के पास जाते हैं तो आंखों में झोंक कर को डिस्टर्ब करके सामने वाले व्यक्ति को से पैसे छुड़ाने में या उसको थोड़ी देर के लिए भ्रमित करने के लिए इस्तेमाल करते। यदि आप ऐसी जो पुरानी डेटा को देखेंगे, डेटा को एनालाइज करेंगे, तो आप पाएंगे कि शनिवार रविवार को ज्यादा घटनाएं होती हैं ट्रक कटिंग। तो इस कारण से हम बहुत अलर्ट भी रहते हैं शनिवार इतवार को, और ऐसी गाड़ियों को जो खासतौर से NH में चलती हैं, उसमें हमारी नजर भी रहती है। इसमें मुख्य जो आरोपी है वो भवानी राजपूत, जो कि ग्राम ओट का रहने वाला है, 50 वर्ष का कंजर है और ये पूरी इसका जो जीवन काल है, इसने चोरी चकारी का काम ही किया है। ब्रांडेड साइकिल की न्यू रेंज, कंफर्ट और स्टाइल का कॉम्बिनेशन, 10 से 15% तक डिस्काउंट पर उपलब्ध। पता AR बाइक गैलरी, LBS टावर, हॉस्पिटल चौराहा, बस स्टैंड रोड, हरदा। हरदा में मूंग खरीदी को लेकर किसान आक्रोश मोर्चा ने CM के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। कहा समर्थन मूल्य पर खरीदी नहीं हुई तो 4 जून से अनिश्चितकालीन करेंगे धरना। हरदा में मूंग की फसल की खरीदी जल्द शुरू करने की मांग को लेकर किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने सोमवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है। प्रतिनिधियों ने कलेक्टर सिद्धार्थ जैन से मुलाकात कर मूंग की खरीदी शुरू करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि सरकार तुरंत पंजीयन शुरू करे और समर्थन मूल्य पर खरीदी का आदेश जारी करे, वरना किसान मंडियों में मूंग औने पौने दामों पर बेचने को मजबूर हो जाएंगे। गुर्जर महासभा अध्यक्ष रामकृष्ण दुगाया ने बताया कि हरदा जिले में करीब 1.5 लाख हेक्टेयर की मूंग की फसल हुई है। किसानों को उम्मीद थी कि सरकार समर्थन मूल्य पर खरीदी करेगी, जिससे आर्थिक हालात बेहतर होंगे, लेकिन अब तक शासन की ओर से कोई भी निर्देश नहीं आए हैं। किसान आक्रोश मोर्चा से जुड़े
सुनील राजपूत ने कहा कि समर्थन मूल्य की खरीदी नहीं शुरू होने से किसान मूंग की उपज को मंडी में 1 से 1,500 रुपए प्रति क्विंटल कम दामों पर बेचने को मजबूर हैं। इससे किसानों को बड़ा आर्थिक नुकसान हो रहा है। शांति कुमार जैसानी ने बताया कि हर साल अप्रैल मई में मूंग खरीदी के पंजीयन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, लेकिन इस साल अब तक न कोई आदेश आया है, न कोई गतिविधियां शुरू हुई है। इससे किसानों में नाराजगी है। ज्ञापन में कहा गया कि यदि सरकार ने जल्द खरीदी प्रक्रिया शुरू नहीं की तो 4 जून से जिले में किसान अनिश्चितकालीन धरना शुरू करेंगे। कलेक्टर सिद्धार्थ जैन ने कहा कि किसानों की मांग को शासन स्तर तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने मंडी सचिवों और व्यापारियों से भी चर्चा कर उचित दाम दिलाने की कोशिश का भरोसा दिलाया। कलेक्टर ने यह भी कहा कि मंगलवार को होने वाली कैबिनेट बैठक से पहले किसानों की मांग शासन तक पहुंचा दी जाएगी। सर्व समाज के लोग और सभी किसान लोग किसान आक्रोश मोर्चा के बैनर के तले ज्ञापन देने आए थे माननीय कलेक्टर साहब को और मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री को सूचित करने कि आने वाले समय में आप मूंग का पंजीयन करें और समर्थन मूल्य पे खरीदी करें। अगर ये समर्थन मूल्य पे खरीदी नहीं होती तो 4 तारीख को किसान आक्रोश मोर्चा के बैनर के तले मंडी में विशाल धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और अगर सरकार फिर भी हमारी मांगे नहीं मानती है तो हम 11 जिलों के किसान भोपाल कूच की तैयारी करेंगे और हमारी मांग मनवा के लौटेंगे। जय बलराम, जय किसान। आज हरदा जिले के समस्त समाजों के अध्यक्ष भारतीय आक्रोश मोर्चा के ध्वज के नीचे माननीय कलेक्टर महोदय से ग्रीष्मकालीन मूंग की खरीदी और उसका पंजीयन कराने के लिए आवेदन पत्र लेकर आए थे, ज्ञापन लेकर आए थे। उस ज्ञापन पर माननीय कलेक्टर महोदय ने बहुत सहृदयता से स्वीकार किया है कि हरदा की मुख्य समस्या है ग्रीष्मकालीन मूंग की खरीदी। अगला कदम यदि मान लीजिए हमारी बातें सरकार नहीं मानती है, नहीं सुनती है, नहीं स्वीकृत करती हैं तो 4 तारीख से किसान आक्रोश मोर्चा के ध्वज के नीचे 4 तारीख को धरना आंदोलन प्रदर्शन मंडी में किया जाएगा। अब बदलेगी हरदा की चाल, क्योंकि आ गया है बाटा फुटवेयर्स का शोरूम हरदा में। अब चलो स्टाइल में। पता ग्राउंड फ्लोर जीपी मॉल, बस स्टैंड रोड, हरदा। हरदा में हैप्पी सीडर और सुपर सीडर की खरीदी पर मिलेगा अनुदान। ई कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर करना होगा आवेदन। हरदा में किसानों के लिए महत्वपूर्ण सूचना जारी की गई है। नरवाई प्रबंधन के लिए हैप्पी सीडर और सुपर सीडर की खरीदी पर अनुदान दिया जाएगा। किसान इसके लिए ई कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। उप संचालक कृषि JL काजदे ने बताया कि किसान MP ऑनलाइन या कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं। उप संचालक कृषि JL काजदे ने बताया कि किसान MP ऑनलाइन या कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए आधार कार्ड, खसरा B1, बैंक खाता क्रमांक और जाति प्रमाण पत्र की जरूरत होगी। अनुदान के लिए किसानों का चयन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। चयनित किसानों को ही अनुदान राशि का भुगतान किया जाएगा। यह योजना नरवाई प्रबंधन में सुधार के लिए शुरू की गई है।